हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। 2016 में साइंस के पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे गए थे उनकी आज हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसमें खंडी भवन देखा जा सकता है? सेगमेंटेशन आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, सिलेंड्रेटा। तो बिल्कुल आपका आंसर चला जाएगा एनालिडा। एनालिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी शरीर जो है बाहर से और अंदर से खंडित दिखाई देगा, यानी वास्तविक खंडी भवन यहाँ पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से समूह के जंतु एक ही संघ फाइलम में पाए जाएंगे? तो आपको वो जोड़ा ज्ञात करना जो एक ही संघ से संबंध रखेगा। प्लाज्मोडियम अमीबा मच्छर, केचुआ, पिनवर्म, फीताकृमि, झींगा, बिच्छू, टिड्डी, स्पॉन्ज, समुद्री एंडोमोन, स्टारफिश। तो अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपका आंसर चला जाएगा 3, झींगा यानी प्रॉन, स्कॉर्पियन और लॉकस्ट। ये तीनों ही ऑर्थोपोडा संघ से संबंध रखते हैं और एक ही संघ के मेंबर हैं। वंश के वर्गीकृत स्थान का सही क्रम है, तो बिल्कुल जीनस कब आएगा? तो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली के बाद जीनस आएगा। बिल्कुल आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। जो क्रम है आपको इसी तरह याद रखना है, डिवीजन के बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीसीज। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर चलेगा। शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में नहीं होता है, वास डिफरेंस में नहीं होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में नहीं होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है, यानी शुक्राणु जनक वाहिकाओं में शुक्र जनन की क्रिया पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कोशिका में वसा के संश्लेषण का प्रमुख स्थल है? आरईआर यानी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख स्थल होती है, और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका आपका वसा संश्लेषण में योगदान देती है। तो आपका आंसर चला जाएगा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में वाहक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बिल्कुल प्लाज्मिड को हम करते हैं, फेजमिड को हम करते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम करते हैं। इको R1 जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज है, उसको हम नहीं कर सकते एज ए वेक्टर यूज। तो आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा इको R1। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से CO2 के स्थिरीकरण का कार्य करती है? तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा प्रश्न है। वायुमंडल में जो CO2 है उसका स्थिरीकरण करने वाली प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, और आपका आंसर चला जाएगा डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस। निस्सल कणिकाएं पाई जाती है, निस्सल ग्रेन्यूल्स, नर्व सेल में, कार्टिलेज में, मसल्स में, बोन में। तो बिल्कुल नर्व सेल के डायग्राम में आपने जो साइटोन सेल बॉडी होती है उसके साइटोप्लाज्म में कणिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम निस्सल ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवी PCR तकनीकी द्वारा DNA प्रवर्धन में प्रयुक्त मुख्य किण्वक का स्रोत है? यानी PCR में जो हम एंजाइम यूज करेंगे, DNA पॉलीमरेज, टाक DNA पॉलीमरेज उसका नाम होता है। तो यहाँ पे जो टाक वर्ड आया है वो थर्मस एक्वेटिकस से आया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। थर्मस एक्वेटिकस से ये किण्वक प्राप्त किया जाता है PCR में। RH विटाकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर, सेल स्ट्रक्चर पर। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज आपका आंसर चला जाएगा। इन सभी पर 5 किंगडम सिस्टम आधारित होता है। प्रोटीन संश्लेषण में पेप्टाइड बंध बनने के लिए ऊर्जा इसके जल अपकड़न से प्राप्त होती है। तो बिल्कुल ऊर्जा जो मिलेगी वो GTP से मिलेगी। आप GTP आंसर लगा रहे हैं, गोइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ATP की तरह का एक मॉलिक्यूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेटाबोलाइट का उदाहरण है? कोडिन नहीं है, एंथोसाइनिन नहीं है, कैरोटीनॉइड नहीं है, गैलेक्टोज। यानी प्राथमिक मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो प्लांट के अंदर पाए जाने वाले वे मेटाबोलाइट जो डायरेक्टली प्लांट की स्ट्रक्चर में अपना रोल रखते हैं उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलेंगे, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो डायरेक्टली ग्रोथ में या प्लांट के फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो कोडिन, एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे, जबकि गैलेक्टोज जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। पादपों में अंतस्त्वचा की भित्ति पर उपस्थित कैस्पेरियन पट्टिकाएं किसकी बनी हुई होती है? तो बिल्कुल सबसे बढ़िया प्रश्न है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि इस प्रश्न को घुमाकर भी दिया जा सकता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो रूट्स की अंतस्त्वचा में पाई जाती है, एंडोडर्मिस में मिलती है, और ये सुबेरिन की बनी हुई होती है। बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर सुबेरिन लगा लेंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेराइबली, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स या निरपवाद रूप से अनुन्मिल्य परागणी पुष्प, जो अनुन्मिल्य परागणी पुष्प होते हैं या क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, वो अपने
जीवन में कभी खुलते नहीं हैं, तो उनमें जो है वो जीनोगेमी नहीं हो सकती, हमेशा ऑटोगेमी मिलेगी। तो ये ऑटोगेमस होते हैं। आपका आंसर चला जाएगा स्वक युग में। एक पादप जिसमें बाह्य दल निषेचन के पश्चात सूख कर जड़ जाते हैं का उदाहरण है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है इसका उदाहरण। आपका आंसर हो जाएगा करेला, बिटर गोर्ड। निम्नलिखित में से पादपों में लेश तत्व का उदाहरण है, ट्रेस एलिमेंट का उदाहरण आपको यहाँ पे बताना है। पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो बिल्कुल ट्रेस एलिमेंट आपका मैग्नीज यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपापचय चक्र में रूबिस्को शामिल नहीं होता है, तो रूबिस्को जो है राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम का नाम है, जो कि इस वर्ड में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन का एग्जाम्पल भी है। और ये केल्विन चक्र में इन्वॉल्व होती है, क्रेब्स चक्र में नहीं होती है, प्रकाशीय श्वसन में और क्रेजिलियन अम्ल में है। तो आपका आंसर चला जाएगा क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र में ये इन्वॉल्व नहीं होती है। सामान्य श्वसन परिपथ कहा जाता है, तो सामान्य जो वायवीय और अवायवीय दोनों में चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में चलता है। तो बिल्कुल आपका आंसर ग्लाइकोलाइसिस आप यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद फिजिक्स के प्रश्न हैं, उसके बाद हम बायोलॉजी के और भी आगे प्रश्न देखते हैं कि बायोलॉजी के और कौन से प्रश्न आए हैं। तो अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अहिफेनी नहीं है, यानी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन ओपिएट, यानी जो ओपियम प्लांट है उससे प्राप्त नहीं किया जाता। तो हेरोइन, मॉर्फिन, एस्पिरिन और कोडिन। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर चला जाएगा, हेरोइन इससे प्राप्त होती है, मॉर्फिन होती है, कोडिन होती है, एस्पिरिन नहीं होती है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है और बायोलॉजी से भी पूछा जा सकता है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। एस्पिरिन आपका आंसर हो जाएगा। हेरोइन, मॉर्फिन, कोडिन जो है वो ओपिएट है, ओपियम जो पॉपी प्लांट है उससे प्राप्त किए जाते हैं, एल्कलॉइड है। निम्नलिखित में से कौन सी अनअपचायी शर्करा होती है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज को बनाते हैं। तो बॉन्ड बनते वक्त जो अपचायिक पार्ट है वो बॉन्ड में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। तो सुक्रोज आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर रह जाएगी। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। कोहरा किसका कोलाइड है, तो कोहरे में लिक्विड पार्टिकल्स गैस में परिक्षेपित पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, द्रव के कण गैस में परिक्षेपित होते हैं कोहरे में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो गैस बना रही है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए जिसका विशिष्ट योगदान है, तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है आपका CO2 का। अधोलिखित विकिरणों में किसका अवशोषण कर समताप मंडलीय ओजोन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, तो बिल्कुल हमें पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाने वाला जो ओजोन मंडल है वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करता है। तो बिल्कुल UV विकिरणें आप यहाँ पर आंसर में लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग प्रोटीन परिवहन में संलिप्त रहते हैं, तो दो कोशिका अंग आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, ER और गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी एपरेटस, ये प्रोटीन परिवहन में संलिप्त पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा फल ड्रूप अष्टिफल नहीं है, तो चेरी है, सेब नहीं है, आलू बुखारा है और आड़ू है। तो आपका आंसर चला जाएगा एप्पल। ड्रूप फ्रूट नहीं है, मैंगो भी होता है ड्रूप फ्रूट में, आप ध्यान देंगे। शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है, तो शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। बिल्कुल 0 आप आंसर लगा देंगे। पोटेशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम किस में पढ़ेंगे, तो पोटेशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पत्ती में हमें दिखाई देंगे, पत्तियां आप आंसर लगा लेंगे। भारत के उस क्षेत्र का नाम जो कि विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल किया गया है, तो बिल्कुल भारत का जो हॉटस्पॉट है वो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, आपका आंसर चला जाएगा। आगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात करते हैं, उसका सामान्य नाम क्या है, तो उसको फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर ही अपने प्रयोग किए थे। जीवाणु में कौन सा अंग माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग होता है, तो मिजोजोम या मध्य काय जो होती है वो श्वसन में इन्वॉल्व पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग है, उसके जैसा ही काम करती है। वित्तीय बीजांडन्यास प्लेसेंटल पैरेटल प्लेसेंटेशन विथ फॉल्स सेप्टम आभासी पट किस कुल की लाक्षणिक विशेषता है, तो बिल्कुल ये ब्रेसिकेसी की लाक्षणिक विशेषता हो जाएगी।
नेक्स्ट 87 प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग युग्म विषाणु के द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा कॉमन कोल्ड होता है, एड्स होता है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। पेचिस और जुकाम भी हो सकता है। तो दो आंसर थे, तो इसको स्टार मार्क कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। विषम बीजाणु टेरिडोफाइट का उदाहरण है। विषम बीजाणु टेरिडोफाइट में आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं मार्सिलिया, जो कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। प्राकृतिक रूप से राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाने वाला अनावृतबीजी पादप है। राजस्थान में इफिड्रा मिलता है और इससे इफिड्रिन औषधि बनाई जाती है। जब बाह्य दल व दलपुंज के किनारे एक दूसरे को किसी भी दिशा से अतिच्छादित नहीं करते हैं तो ये कौन सा एस्टिवेशन कहलाएगा? तो ये कोर स्पर्शी या वेलवेट कहलाएगा। बिल्कुल आप ध्यान देंगे। वैक्सिलरी में दो बड़े पिटल होते हैं, दो छोटों को ढके हुए रहते हैं। जो आपका ट्विस्टेड है उसमें एक निश्चित दिशा में ओवरलैप करते हैं और इम्ब्रिकेट में इरेगुलरली ओवरलैप करते हैं। कैम पादपों में रंध्र जो होते हैं रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। कैम प्लांट, क्रेजुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित यहाँ पर नहीं है। ज्वार, क्रांज एनाटोमी, पीईपी कार्बोक्सिलेज, मेसोफिल सेल्स, ब्लैकमेल, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, PS सेकेंड, P700। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो आपका आंसर चला जाएगा सोरगम, क्रांज एनाटोमी। ज्वार में क्रांज एनाटोमी नहीं पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि बायोलॉजी के प्रश्न और कहाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 139 हम करते हैं। गुणसूत्र निर्मित होते हैं, तो गुणसूत्र DNA से बने होते हैं और उनमें प्रोटीन और पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा DNA व प्रोटीन से। यूकैरियोटिक की हम बात करेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी और प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पर पाई जाएगी। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड, इसका एक अणु जल अपवर्तन पर देता है। तो सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपका आंसर थर्ड चला जाएगा। निम्नलिखित कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। व्यास CO2 करती है, तापमान करता है, प्रकाश करता है। तो बिल्कुल आपका आंसर चला जाएगा। नाइट्रोजन नहीं करती है, तो बिल्कुल ये हट जाएगा। वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2H2O एनर्जी, बिल्कुल फर्स्ट आपका आंसर चला जाएगा। पादपों के उत्कों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हार्मोन, जैसे सामान्य भाषा से इसमें हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो एब्सिसिक एसिड, ABA आपका आंसर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। वह संगठन जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, यानी विलुप्त के कगार पर विलुप्त हुई जातियों का जो प्रकाशन करने वाला ग्रुप है वो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आप ध्यान रखेंगे। जंतुओं में उपकला उत्तक निर्मित होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, सभी से तो ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का उत्पादन केवल अधिवृक्क की वल्क से होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो एल्डोस्टेरोन केवल एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनता है। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित घटकों को उचित क्रम में आपको जमाना है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाएगा, फिर रीअब्जॉर्प्शन आ जाएगा, फिर सिक्रेशन होगा। तो 1, 3, 2 आपका आंसर चला जाएगा 2। क्रमाकुंचन गति के द्वारा गमन किस में पाया जाता है? तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं अर्थवर्म में। जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है क्रम से, और केचुआ में लोकोमोशन होता है, तो इसके हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग पादपों में बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी पैदा करने के लिए किया जाता है? तो कोल्चिसिन, जिसको कोल्चिकम ऑटोमोनाइल से प्राप्त किया जाता है। कोल्चिसिन आप आंसर लगा देंगे। ये पादपों में पॉलीप्लॉइडी पैदा करता है। और लास्ट प्रश्न हमारा, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज DNA से उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा था? तो इंसुलिन आप आंसर लगा देंगे। और अमेरिका की जो संस्था है इली लिली, उन्होंने ह्यूमुलिन बनाया है इंसुलिन के जैसा ही, और इंसुलिन के जैसा ही वो वर्क करता है। तो ये भी आप ध्यान देंगे। तो डिस्टेंस इस प्रकार से ये प्रश्न 2016 सेकंड ग्रेड में साइंस में बायोलॉजी से पूछे गए थे। आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।